मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ने उसके अनुग्रह के वसीले से नया दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ दिया कि हम उसका धन्यवाद करें, उसके एक एक उपकारों का शुक्रगुजारी करें और उसके एक नए दिन के लिए जो हमारे लिए एक नई शुरुआत है धन्यवाद करें। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। भजन संहिता 71 अध्याय उसकी 6 आयत। मैं गर्भ से निकलते ही तुझसे संभाला गया, मुझे मां की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। भजनकार यहां पे परमेश्वर की उस दया को याद दिलाता है कि जब वो मां के गर्भ से निकलते ही परमेश्वर ने उसे संभाल लिया है। और भजनकार ये भी कहता है कि मुझ मां की कोख से तूने ही निकाला है, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मां के गर्भ में परमेश्वर ने हमें कैसे डाला है और परमेश्वर ने एक भयानक रीति से उस मां के गर्भ में हमें रचा है। और यह परमेश्वर की दया है कि वो उस मां के गर्भ में रचने से लेकर जब तक हम अपने जीवन के उस अंतिम क्षणों को इस संसार में जीते हैं तब तक वो परमेश्वर संभाले रखता है। और सिर्फ संसार के अंतिम दिनों तक ही नहीं, परंतु उसके वायदे के अनुसार उस स्वर्ग तक ले जाने तक, उस अनंत जीवन तक परमेश्वर हमें संभालता है। एक ऐसा अद्भुत प्यार है परमेश्वर का, एक ऐसी दया है परमेश्वर की उस मनुष्य के लिए, जहां वो कहता है कि मां से गर्भ से निकलते ही तू मुझे संभाला गया है। प्रभु तूने मुझे संभाला है। किस प्रकार मां के गर्भ में एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसके लिए कैसे भोजन और हर चीजों का परमेश्वर प्रबंध करता है। उसकी उन सांसों का जब हम इस संसार में आते हैं और परमेश्वर की दी हुई उस सांस का हम धन्यवाद करें। पर फिर भी ये मनुष्य उस परमेश्वर के कामों को भूल गया है। फिर भी ये परमेश्वर उसके अद्भुत बनाए हुए कामों को आज तजता जा रहा है। संसार की अभिलाषाओं में, संसारिक सभाओं में वो परमेश्वर की इस दया को आज भूल गया है। परंतु आज इस भजन से 71 में हम जब मनन कर रहे हैं और इसकी 6 आयत पे खास तौर पे लेखक इस बात को आज हमारे लिए याद दिला रहा है कि परमेश्वर ने कैसे हमें संभाला है। उसकी वो विश्वास योग्यता कितनी बढ़कर है, वो कितना प्रेमी परमेश्वर है जो हमें संभाले रखता है। और ऐसा परमेश्वर हमें और आपको कहां मिलेगा। इसलिए वो कहता है, परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध प्याऊ बच्चा था तब ही से तूने मुझ पे भरोसा रखना सिखला है। प्रभु सच में उस परमेश्वर के कामों को जब आज हम अपने जिंदगी में देखते हैं, हम ध्यान दें इस बात पर कि परमेश्वर के लिए मैं और आप बहुत खास हैं। एक अनमोल परमेश्वर हमें कहता है कि तू अनमोल है मेरी नजरों में। इसलिए जब मैं गुप्त में बनाया जाता था और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। प्रभु ऐसा अद्भुत प्रेमी परमेश्वर है। इसलिए मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। और गर्भ में रचने से पहले ही वो कहता है, मैंने तुझ पर चित्त लगाया है और पैदा होने से पहले मैं तुझे अभिषेक किया है। इसलिए मेरे प्यारों, उस परमेश्वर की इस दया को आज हम याद रखें कि हम परमेश्वर की बनाई हुई इस सृष्टि में परमेश्वर की खास योजना से है और वो परमेश्वर हमें संभालता है। और वो कहता है कि मुझे मां की कोख से तूने ही निकाला है। हम देखते हैं जब कई बार कई मां जब किसी बच्चे को जन्म देती हैं, उनका जीवन समाप्त हो जाता है, उन बच्चों का जीवन समाप्त हो जाता है। और यहोवा परमेश्वर ही है जो अपनी दया और करुणा करके अपने विश्वास योग्य लोगों के लिए उन्हें इस धरती पर, इस संसार में भेजता है कि हम प्रभु की धन्यवाद कर सकें। इसलिए लेखक कहता है कि मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। इसलिए आज हम उसके इस बड़े कामों को देख लें कि वो परमेश्वर की स्तुति हमारे मुख से निरंतर होती रहे।
हम निरंतर उस परमेश्वर के सामने धन्यवादी बने रहें और याद रखें कि किस प्रकार हमें परमेश्वर ने माँ के घर में रचा है, किस प्रकार परमेश्वर ने हमें संभाला है। आज तक वो परमेश्वर मुझे और आपको संभाल रहा है। हम उसका स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें हर स्थितियों में, चाहे जीवन के क्षण हमारे लिए कितने भी क्यों ना हो। जब तक परमेश्वर ने इस धरती पर रखा है, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति आराधना हमारे मुख से निरंतर होती रहे। इसलिए दाऊद ने बहुत से भजन गाकर परमेश्वर की तारीफ करी है। वो जानता था इस विषय में और प्रभु के कामों को उसने देखा है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और दिन जब दिया और खास तौर पे प्रतिदिन के आत्मिक भोजन में आपने अपने वचन के वसीले से हमें कहा कि मैं माँ के घर से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया हूँ और मुझे माँ के कोख से तू ही ने निकाला है प्रभु। इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी, मेरे होठ निरंतर तेरी स्तुति आराधना करते रहेंगे। पिता प्यारे प्रभु, आज आपने इस वचन के द्वारा हमें अपने नजदीक आने के लिए और आपकी इस अहमियत को और आपकी इस दया को स्मरण दिलाने के लिए आपने हमारी मदद किया कि हम निरंतर किस भी स्थिति में क्यों ना हो, हम आपके हैं, हम परमेश्वर की तारीफ करते रहें। प्यारे प्रभु, आपकी तारीफ हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके साथ हो। शालोम।